नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा में नीति चौहान। आइए बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेरणा लेने वाले नवीन जिंदल अपने पिता ओम प्रकाश जिंदल के कहने पर 2004 में कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े थे। हालांकि वे कुरुक्षेत्र से अपना पहला लोकसभा चुनाव भाजपा की टिकट पर लड़ना चाहते थे, लेकिन उस समय ओम प्रकाश जिंदल कांग्रेस के स्थापित नेता बन चुके थे और वे चाहते थे कि उनका बेटा भी कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े। पिता के दबाव में उन्होंने कांग्रेस में एंट्री ली, जिसके बाद लगातार 2 लोकसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीते। 2014 में आई मोदी की लहर में वे कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट नहीं बचा सके। इस दौरान वे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के काफी करीबी बन गए। कहा जाता है कि 2019 में नवीन जिंदल लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक दबाव के चलते उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और उनके बड़े भाई ने नवीन को कांग्रेस की टिकट पर चुनाव न लड़ने की सलाह दी थी। यही वजह रही है कि उन्होंने चुनाव में न जाने का फैसला लिया है। माना जाता है कि 2018 में चंद्रा और जिंदल के बीच आई कटुता को खत्म करने के लिए भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री ने प्रयास किए थे और सफलता भी पाई। 6 साल तक चले कथित धन उगाही के मामले में नवीन जिंदल ने उसको वापस ले लिया। इसी सुलह के बाद से ही कहा जा रहा है कि नवीन जिंदल भाजपा में शामिल हो सकते हैं। दरअसल 2019 के आम चुनाव से पहले हुई सुलह से कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर नवीन जिंदल की दावेदारी बढ़ गई थी। दरअसल 2014 में जिंदल को चुनाव में शिकस्त देने वाले भाजपा सांसद राजकुमार सैनी चुनाव जीतने के बाद बागी हो गए थे। 2019 में भाजपा से नवीन जिंदल को टिकट देने की बात उठी थी, जिसे जिंदल ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। हालांकि अप्रत्याशी रूप से जिंदल के समर्थन के साथ भाजपा प्रत्याशी नैल सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र सीट से बड़ी जीत हासिल की थी। एक बार फिर से नवीन जिंदल के भाजपा में शामिल होने की बड़ी खबरें जोर पकड़ रही हैं। नवीन जिंदल के भाजपा में शामिल होने से कुरुक्षेत्र सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर पार्टी का वर्चस्व बढ़ सकता है। इस बार के विधानसभा चुनावों में भाजपा बहुमत से दूर रह गई थी, जिसके चलते वहां जेजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चल रही है। 2014 और 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनावों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से भाजपा को पिछले चुनाव नतीजों के अनुसार 1 सीट का नुकसान हुआ था। अगर नवीन जिंदल भाजपा में शामिल होते हैं तो विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में उनकी सीटें बढ़ सकती हैं, जो विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले वो भी लोकसभा चुनाव के बाद नवीन जिंदल एक उद्योगपति होने के साथ साथ एक मंजे हुए राजनेता भी हैं। कहा जाता है कि 2024 में आम चुनाव से पहले भाजपा को लेकर प्रदेश में माहौल को भांपने के बाद ही उनके लोकसभा चुनाव से पहले ही पार्टी में शामिल होने की संभावना है। वहीं भाजपा चाहेगी कि जिंदल हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके अशोक तंवर को भी पार्टी के साथ लेकर चलने की कोशिश करे। अशोक तंवर ने भी एक नई पार्टी लॉन्च की। तंवर को भी साधने में समय लगने की पूरी संभावना है, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान जिंदल के औद्योगिक इकाइयों से भाजपा शासित राज्यों को भी बढ़ चढ़कर ऑक्सीजन सप्लाई की थी। भाजपा से उन्होंने संबंध मधुर बनाए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस को अभी तक छोड़ा नहीं। हालांकि 2019 के बाद से ही वे हाशिए पर हैं। इस स्थिति में कहा जा सकता है कि शायद नवीन जिंदल भाजपा में शामिल होने के लिए इतनी जल्दबाजी ना दिखाएंगे। भाजपा को जिंदल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जिंदल समूह के संस्थापक ओम प्रकाश जिंदल 1991 से 2005 तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं। हिसार विधानसभा सीट कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले ओम प्रकाश जिंदल का गढ़ कही जाती थी। वहीं 1996 में कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद भी बने। 2005 में एक हवाई दुर्घटना में निधन के बाद उनकी पत्नी सावित्री जिंदल ने हिसार उपचुनाव में जीत हासिल की थी। 2009 में दोबारा विधायक बनी। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में जिंदल परिवार ने कई मंत्रालय संभाले। इसी दौरान 2004 और 2009 में राहुल गांधी के करीबियों में शुमार नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद रहे। हालांकि 2014 में मोदी लहर के सामने नवीन जिंदल लोकसभा चुनाव हार गए। इसी साल हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में सावित्री जिंदल को भी हार का मुंह देखना पड़ा था, जिसके बाद जिंदल परिवार ने चुनाव लड़ने से परहेज कर लिया। अगर बात करें आज की, तो अब पिछले काफी दिनों से पूरे हरियाणा की नजर
कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर दिखाई दे रही है, क्योंकि पूर्व सांसद नवीन जिंदल के लोकसभा चुनाव लड़ने की बातें भी सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रही हैं। बीते दिनों कुरुक्षेत्र जिले में नवीन जिंदल के समर्थकों ने सर्वे भी किया था कि अगर नवीन जिंदल 2024 में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो उनका क्या कुछ रहने वाला है। इस सर्वे की जो आवाज सामने आ रही है वो पॉजिटिव है। नवीन जिंदल को जनता याद कर रही है। अब देखना ये होगा कि अगर पूर्व सांसद नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस से लड़ेंगे या फिर भाजपा से। आपकी क्या राय है इस विषय को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे बने रहे लगातार तमाम खबरों के साथ और देखते रहिए खबरनामा हरियाणा। नमस्कार।